नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस लाइंस या राहु लाइंस ऑन पाथ। क्या होता है जब हमारे हाथ में अननेसेसरी बहुत सारी लाइंस हैं। कुछ लाइंस हम पहचान पाते हैं, कुछ लाइंस हम नहीं पहचान पाते। ये अक्सर हमने देखा है। देखिए, मेजर लाइंस की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि लाइफ लाइन कौन सी होती है, हमारी हार्ट लाइन कौन सी होती है, हमारी माइंड लाइन कौन सी होती है। थोड़ा सा और आगे चले तो हमारी मरकरी लाइन भी कई बार पहचानी जाती है, सन लाइन भी पहचानी जाती है, हमारी फेट लाइन पहचानी जाती है, जिसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। हमारी एम्बिशियस लाइन जिसको हम जुपिटर लाइन कहते हैं वो भी पहचानी जाती है। मगर कई बारी हमने देखी हैं बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब क्या है, ये अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। कई बार इसको राहु लाइंस कहा जाता है कि ये राहु लाइंस है, इसका पता नहीं चलता कि राहु के क्षेत्र में है। राहु का क्षेत्र ना ये सेंटर वाला क्षेत्र होता है, जिसे हम कहा जाता है मार्स और ये एरिया के बीच वाला जो एरिया होता है ना, इसको राहु का क्षेत्र बोला जाता है। इस राहु के क्षेत्र के अंदर काफ़ी डिस्टर्बिंग लाइंस हैं। ये नुकसान करती हैं, ये क्या करती हैं। कई बार हमने अक्सर लाइनें यहाँ मार्स के अंदर भी देखी हुई है, यहाँ पे मार्स के माउंट के ऊपर भी देखी होंगी आपने। कई बार आपने वीनस के माउंट के ऊपर भी देखी होंगी बहुत सारी लाइनें। एक्चुअल में ये लाइंस का मतलब क्या होता है? देखिए, ये लाइंस एक तरह की नेगेटिव लाइंस कही भी जाती हैं क्योंकि इनको स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। ये आपकी लाइफ में दिखाती है कि अननेसेसरी स्ट्रेस आप ले रहे हैं या अननेसेसरी स्ट्रेस आपके ऊपर आ रहा है, या कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं जिसके अंदर ये स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, अगर किसी हाथ के अंदर आप ध्यान से देखिए कि अगर ये मार्स के माउंट के ऊपर लाइनें हैं तो इसका ये मतलब हो गया ये वो स्ट्रेस है। अच्छा, ये हर माउंट पे अलग अलग सिचुएशन होती हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आपको कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपको मार्स के माउंट पे दिख रही है, मार्स के माउंट पे ये स्ट्रेस लाइंस दिख रही हैं, तो ये मार्स के माउंट पे स्ट्रेस लाइंस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ पंगा लिया है, क्योंकि ये ना अग्रेसिव माउंट होता है मार्स का। अब आपकी कोई दुश्मनी या आपको किसी ने तंग किया और आपने जाके उससे पंगा लिया है, या फैमिली के अंदर, ज़्यादातर ये चांसेस फैमिली के अंदर ही होते हैं। फैमिली के अंदर घर में कोई रिश्तेदार या घर में कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। मतलब जितना आप नॉन के लोगों को जानते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं किसी ने आपको कुछ इरिटेट किया या आपको पंगा लिया, तो उसको सामने से आप भिड़ने के लिए तैयार हो गए। अगर ये लाइनें लाइफ लाइन के अंदर अंदर हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये लाइफ लाइन के अंदर अंदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर ये लाइफ लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। इसका मतलब चेंज हो जाता है। इसका ये मतलब है कि अब ये सिचुएशन आपको स्ट्रेस देकर गई है। अब इस सिचुएशन ने आपका कुछ बॉडी हिलाई है। इसको हम कई बार एक्सीडेंट से भी डिनोट करते हैं, कई बार मार पिटाई, या कई बार कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई है जिसने आपके फाइनेंसेस या करियर तक को हिलाया है। देखिए, लाइफ लाइन हमारा ना एक करियर हो गया, मतलब हमारी पूरी बॉडी हो गई, नॉट करियर सॉरी। हमारी पूरी एक बॉडी हो गई, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, हमारी ना जैसे कहते हैं ना बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग में चोटें लग रही हैं, मतलब आप हो रहा है, और ये हथौड़ा इतनी तेज़ लगा है कि उसने बिल्डिंग की ना दीवारें थोड़ी सी हिलाई हैं। तो ये जो बिल्डिंग की हिलाई हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है, या आपका करियर ख़राब हो सकता है उसको लेके, या किसी भी चीज़ों को ले सकता है। मगर अगर ये अंदर ही है मार्स के माउंट के अंदर, तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, मगर इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब ये लाइनें अगर वीनस के माउंट पे हैं तो इसका मतलब मैरिड लाइफ में कोई स्ट्रेस, पार्टनर को लेके कोई स्ट्रेस, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम, पेरेंट्स से रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है। तो ये इशू जब तक अंदर है लाइनें, तो तब तक ठीक है, ये चल रहा है, इतना तो आम होता है। हम इंडियंस को अगर पूछा जाए, छोटा मोटा घर का कलेश, भाई बहनों का, ये सब चलता रहता है, तो इसको हम इतना सीरियस नहीं लेते। सेम सिचुएशन अगर ये लाइफ लाइन क्रॉस करती है, फिर इसके बाद इसकी ना कई कंडीशंस बनती हैं। इसको मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको शायद समझा पाऊँ कि इसमें ये फेट लाइन क्रॉस करती है तो क्या होता है, अगर ये हार्ट लाइन पे जाती है, ये माइंड लाइन क्रॉस करती है। अभी आप सिर्फ समझिए इसको कि ये जो स्ट्रेस लाइन है ये लाइफ लाइन पार नहीं करनी चाहिए। अगर ये लाइफ लाइन पार करती है तो इसका मतलब वो जो फीमेल से रिलेटेड इशू है, मतलब मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से, ऑपोजिट सेक्स रिलेटेड इश्यूज है, वो इश्यूज ने आपको अंदर तक झंझोड़ दिया है, हिला दिया है। ज़्यादातर एक या दो लाइनें क्रॉस करती हैं, ज़्यादा नहीं करती। कई बार ये मून माउंट पे होता है तो ट्रैवल को लेके स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं ये हाथ पे, अगर ये हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में है, इसमें मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ है,
तो इसका मतलब ये समझ लीजिए दोनों के अंदर शॉर्ट सर्किट कर रही है, कनेक्शन बना रही है। तो ये लाइनें जो है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। ये एक तरह से ना हमारे दिमाग के अंदर ना एक, जिसे हम कहते हैं, हम मतलब एक नेगेटिविटी दूसरों की ले रहे हैं और अपने दिमाग में बिठा रहे हैं। ये एक तरह से ना बहुत सेंसिटिव इंसान हो गए। जितनी लाइनें बढ़ती जाएंगी, सपोज किसी का हाथ भरा पड़ा है लाइनों से, तो उसका ये मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दूसरों की ले रहा है। इसको शायद मैं सही तरह समझा ना पाऊँ, आप लोग ये मत सोचिए कि वो इंसान नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। और हर बंदा उससे आके बात करता है और वो उसकी बात को ना, मतलब उसको सलाह देते देते या उससे बातें करते करते उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो सारी उसके अंदर भरी पड़ी हैं। अब वो सारी उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज भरी पड़ी हैं और कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस दे के जाती है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि कोई किसी का अंदर पेट में गड़बड़ी थी, गन था, उसने वॉमिट कर दिया आपके ऊपर और वो सारा वॉमिट आपके ऊपर है। तो जस्ट लाइक दैट। तो ये बॉडी ध्यान से, क्योंकि हम लोग भी जब कंसल्टेंसीज लेते हैं तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जब आप डिस्कस करते हैं, हम उसको 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ठीक है, मगर जब हम उसको पर्सनली इन्वॉल्व होकर उसके बारे में और ज़्यादा किसी और से बात करते हैं, ये जैसे मान लीजिए मैं, आप लोगों की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इफ़ आई डिस्कस विद माई वाइफ, या मैं अब किसी और के साथ, दोस्तों के साथ डिस्कस करूँ कि उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, ऐसी, तो इसका मतलब मैंने जो आपकी नेगेटिविटी थी उसको सॉल्व नहीं किया, उस नेगेटिविटी को अपने दिमाग में डाला और उसको आगे मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं जो चीज़ आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो उसका इफेक्ट मेरे पास भी तो आएगा। अगर मैं फूलों का काम कर रहा हूँ तो मेरे हाथों में खुशबू आएगी फूलों की, मगर अगर मैं ग्लव्स पहन के कर रहा हूँ तो काफ़ी हद तक बचा रहूँगा। तो अगर किसी गलत चीज़ का काम कर रहा हूँ तो वो भी मेरे हाथों में आएगी। तो सेम लाइक दैट। तो अगर आप ये स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें अगर आपकी बढ़ गई हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ नॉर्मल आदमी तो लोगों से इंटरेक्ट करे, सब कुछ करे, इसमें अगर ये लाइंस आपको बढ़ी हुई दिख रही हैं अपने हाथ में, तो मे बी यू कैन चूज़ अ पाथ ऑफ मेडिटेशन। आप मेडिटेशन का पाथ चूज़ कर सकते हैं। ये कोशिश करें कुछ दिन के लिए स्विच ऑफ कर लें अपने आप को। स्विच ऑफ का मतलब बहुत सारे स्ट्रेस से शांत किसी पहाड़, किसी पानी वाली जगह पे जाके अननेसेसरी लोड ना लें। थोड़ा दिमाग हल्का होगा, ऑटोमेटिकली ये लाइंस स्ट्रेस की ख़त्म होती जाएंगी। इनफैक्ट मेरे हाथ में बहुत स्ट्रेस की लाइंस थी, बहुत ज़्यादा थी, मगर अब मेरे हाथ को तकरीबन तकरीबन क्लियर है, क्योंकि समझ आई तो फिर उसके ऊपर वर्क करा तो फिर ऑटोमेटिकली जब हम किसी चीज़ पे वर्क करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सुधरती हैं। लाइफ में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिस पे हम वर्क करते हैं, किसी पे हम वर्क करने की सोचते हैं और किसी में कर पाते हैं, किसी में नहीं कर पाते हैं। सबकी अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी दी होगी ठीक लगी होगी। इस पे मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें राहु लाइंस अगर अलग अलग काटती हैं अलग अलग एरिया को, तो उसमें क्या इफेक्ट डालती हैं। सो बने रहिए, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।